एवरीवन, माई सेल्फ पूजा सारस्वत। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एस्पायर फिजिक्स क्लासेस में, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री की फर्स्ट वीडियोस। तो हम फर्स्ट वीडियोस में आपको केमिस्ट्री होती क्या है, हम 11 पर केमिस्ट्री की कौन कौन सी ब्रांचेस को पढ़ते हैं और केमिस्ट्री हमारी जो डेली लाइफ में है क्या इम्पोर्टेंट रखती है, आज हम केवल उसके बारे में आपको बताएंगे। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री is the branch of science that deals with composition, structure and properties of matter। केमिस्ट्री क्या है, किसी भी मैटर के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज के बारे में बताती है। प्रॉपर्टीज मतलब उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताती है। क्या कहलाती है? केमिस्ट्री कहलाती है। तो अब हमारा क्वेश्चन ये उठता है कि जब हम मैटर की स्टडी कर रहे हैं, मैटर के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज के बारे में बता रही है, तो मैटर होता क्या है? तो व्हाट इज मैटर? Anything has mass, and occupies space is called matter। कोई भी वह वस्तु जो क्या स्पेस को ऑक्युपाइज करे और जिसमें क्या हो, मास हो, क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, बुक, पेन, टेबल, टीवी एक्सेट्रा। मतलब बुक्स क्या होता है? बुक्स में मास भी होता है और अपने वॉल्यूम के बराबर क्या करती है? स्पेस को भी ऑक्युपाइज करती है। तो वो हमारी बुक्स क्या हो गई? हमारी मैटर। सेम पेन में क्या होता है? वॉल्यूम भी होता है और मास भी, अपने वॉल्यूम के बराबर क्या करती है? स्पेस को ऑक्युपाइज करती है और मास भी होता है। तो पेन हमारा क्या हो गया? मैटर। तो अब इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। यूनिवर्स की प्रत्येक वस्तु जो है वो किससे मिलकर बनी हुई है? मैटर से मिलकर बनी हुई है। तो अब जब हम केमिस्ट्री में किसकी स्टडी कर रहे हैं? मैटर की। तो अब हमारी इसके बाद में हम क्या चलते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। एक क्लास 11th और 12th में हम किन किन केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं? तो क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। नंबर फर्स्ट हम करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नंबर सेकंड पकड़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नंबर थर्ड करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो अब हम सबसे पहले जानते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, हम इनमें किन किन एलिमेंटों की स्टडी करते हैं। तो व्हाट इज इनऑर्गेनिक
chemistry. The branch of chemistry that study of that compounds which does not consist carbon, hydrogen atoms in it is called inorganic chemistry. केमिस्ट्री की वह ब्रांच जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम की स्टडी नहीं करते, कार्बन और हाइड्रोजन एटम को छोड़कर और सभी एटम्स की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, वह ब्रांच हमारी क्या कहलाती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अब इसके सेकंड पे आते हैं, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. The branch of chemistry that study of reaction, preparation, properties, structure and composition, carbon containing atom is called organic chemistry. केमिस्ट्री की वह ब्रांच जिसमें कार्बन कंटेनिंग एटम के रिएक्शन, प्रिपरेशंस, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन की स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री की वह ब्रांच क्या कहलाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. नंबर थर्ड पे आते हैं, व्हाट इज फिजिकल केमिस्ट्री. The branch of chemistry that study of principle of physics with chemical इंट्रैक्शन. केमिस्ट्री की वह ब्रांच जिसमें केमिकल इंट्रैक्शन के साथ में फिजिक्स के लॉ की स्टडी करते हैं, क्या कहलाती है, फिजिकल केमिस्ट्री कहलाती है. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री. केमिस्ट्री हमारे लिए क्यों उपयोगी है, हम केमिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं. तो केमिस्ट्री हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व रखती है, क्या क्यों उपयोगी है. तो एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री. हम सभी लोग अपने ज़्यादातर दिन की जो शुरुआत है चाय या कॉफ़ी से करते हैं, मोस्टली चाय या कॉफ़ी से करते हैं. तो जब हम चाय को प्रिपेयर कैसे करते हैं, चाय सबसे पहले हम क्या लेते हैं, दूध में चीनी, चाय पत्ती और
पानी डालना होता है तो हल्का सा पानी डाल के उसको क्या करते हैं, बॉयल। तो उसमें भी तो एक केमिस्ट्री यूज हुई। तो केमिस्ट्री क्या हुई, हमारे दिन की शुरुआत किससे हुई, केमिस्ट्री से। अब उसके बाद अगर हम फेस वॉश करने के लिए फेस वॉश यूज करते हैं तो वो क्या होते हैं हमारे केमिकल्स। टूथपेस्ट भी क्या है, केमिकल्स। तो जितने भी हमारे दिन की शुरुआत ही जब केमिस्ट्री से होती है तो केमिस्ट्री क्या हुई, हमारे दैनिक जीवन पर बहुत ही उपयोगी हुई। तो फर्स्ट सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन क्या है, फूड इंडस्ट्री। अब फूड इंडस्ट्री में हमारी केमिस्ट्री कैसे यूज होती है, जब हम कोई भी खाने को लंबे समय तक सुरक्षित वगैरह रखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, केमिकल्स का यूज करते हैं। तो केमिकल्स हमारी केमिकल्स हैं, तो केमिकल्स जब केमिकल्स हैं तो केमिस्ट्री जरूर है। तो क्या हुआ, फूड इंडस्ट्री में हमारी केमिस्ट्री बहुत उपयोगी। अब उसके बाद में सेकंड, जितने भी हम सॉप्स और डिटर्जेंट यूज करते हैं सब क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। तो केमिकल्स होते हैं तो जब केमिकल्स हैं तो केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री है तो सॉप्स और डिटर्जेंट में भी क्या हुई, केमिस्ट्री यूज हुई। तो केमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। थर्ड पे आते हैं हम, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जितने भी जब हमारे फसलों वगैरह पे कीट वगैरह लग जाते हैं तो हम उनके लिए क्या बोलते हैं, कोई भी पेस्टिसाइड छिड़क दो, यूरिया छिड़क दो। सब यूरिया, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड सब क्या है हमारे केमिकल। तो जब केमिकल्स हैं तो केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री एग्रीकल्चर में भी इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, कॉस्मेटिक। जितने भी हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो सब क्या है, हमारे केमिकल्स। तो कॉस्मेटिक्स में भी हमारी क्या हुई, केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट हुई। नंबर 5, सो मेनी एप्लीकेशन इन केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। नंबर 5, मेडिसिन। जब हमारे पेन वगैरह होता है तो हम क्या लेते हैं, पेन किलर वगैरह लेते हैं। सबसे मोस्ट फेमस पैरासीटामोल। जब हमारे फीवर्स वगैरह आते हैं तो हम दवा क्या यूज करते हैं, मेडिसिन यूज करते हैं। तो क्या हुआ, वो भी तो एक केमिकल्स हैं। तो केमिकल्स हैं तो केमिस्ट्री है। तो हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इसलिए अगर जब हमारी डेली लाइफ के लिए केमिस्ट्री उपयोगी है तो हमें केमिस्ट्री को पढ़ना भी बहुत जरूरी है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हुआ तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।